हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनेटेक जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक, बिगिनर से प्रो लेवल तक हर उस कॉन्सेप्ट, हर उस टॉपिक को जावास्क्रिप्ट की कवर कर रहे हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, चाहे वो फ्रंट एंड लेवल की हो या बैक एंड लेवल की हो। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चाहिए। पावे तुम काम करना चाह रहे हो रिएक्ट के ऊपर और तुम लोग देख सीखना चाह रहे हो कि यार मुझे रिएक्ट के ऊपर जो जो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, मैं अगर ये सीरीज कर ली तुम लोगों ने ज्यादा लेंथी भी नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी सारी उस चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो तुम्हें रिएक्ट के ऊपर काम करने के लिए आनी चाहिए, या नोड के ऊपर काम करने के लिए आनी चाहिए, या फ्रंट एंड बैक एंड के ऊपर काम करने के लिए आनी चाहिए। इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोमिसेस। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरी पिछली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जाओ पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आओ। मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग कराई हुई है, इसके पिछले कॉन्सेप्ट्स जो हैं हर एक चीज उसके अंदर इन डेप्थ समझाया हुआ है। जिनको शौक है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का, उस पर भी मैं अलग प्लेलिस्ट लेके आऊँ, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स उसके अंदर हम डेवलप कर रहे हैं, जाओ उसको देख के आओ। और उसके अलावा भी हम इस सीरीज के अंदर भी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं प्रोमिसेस होते क्या हैं। सबसे पहले यार समझो मेरी बात को। उससे पहले तुम्हें एक चीज और समझनी पड़ेगी, दैट इज एसिंक और सिंक्रोनस क्या होता है। एसिंक और सिंक्रोनस क्या होते हैं, पहले इसको अच्छे से इन डेप्थ समझो, फिर हम समझाता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है। अब क्वेश्चन आता है सर सिंक्रोनस क्या होता है। मेरे पास चार कमांड्स हैं, समझाने लगा हूँ सिंक्रोनस क्या होता है। मेरे पास चार मेथड्स हैं या चार फंक्शनैलिटीज हैं जो मैं रन कर रहा हूँ। सिंक्रोनस क्या होता है, जो सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं। सिंक्रोनाइज्ड वे में मतलब पहले ये चलेगा, ये जब कंप्लीट होगा तो ये चलेगा, ये जब कंप्लीट होगा तो तीसरा चलेगा, ये जब कंप्लीट होगा तो चौथा चलेगा। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, पहले एक चलेगा, जब ये कंप्लीट हुआ तब दूसरा चलेगा, जब ये कंप्लीट हुआ तब तीसरा चलेगा। इसका मतलब जब ये चला, जब ये चला, इन तीनों को वेट करना पड़ रहा है, ऐसा है कि नहीं है। जब ये कंप्लीट हुआ फिर ये चला, फिर इन दोनों को वेट करना पड़ रहा है। फिर जब ये चला, फिर इन दोनों को इसको वेट करना पड़ रहा है। जब ये चला फिर जाके चारों कंप्लीट हुए मेरे। सिंक्रोनस क्या होता है, वन बाय वन किसी चीज को चलाना, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। नहीं समझ आई, चलो मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। थोड़ा सा सिंक्रोनस का आइडिया दे दूं तुम लोगों को, फिर तुम्हें प्रोमिसेस का आइडिया बहुत अच्छा समझ आएगी। इन डेप्थ प्रोमिसेस को समझो, बहुत यूज होता है स्पेशली एपीआईज वगैरह फेच करने के लिए, तो उसीलिए मैं एपीआईज या डाटा फेच करने के लिए काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं होता क्या। मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। मैं ए को प्रिंट किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, बी को प्रिंट किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, सी को प्रिंट करेंगे। दैट्स इट। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, कंसोल डॉट लॉग सी। तुम्हें पता है स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, ए बी सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए बी सी तीनों प्रिंट होके आ जाए। अगर मैं सी को पहले प्रिंट कर दूं, सी को पहले कर दूं, बी को बाद में कर दूं, क्या होगा, पहले ए चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर बी चलेगा। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही है। अगर मैं एक और काम करूं, मैं इसको एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर रख लेता हूँ, एक सिंक्रोनस बना लेता हूँ इसको। अब बताता हूँ ए सिंक्रोनस क्या होता है, मैं समझाता हूँ। ये होता होगा सिंक्रोनस, जहां पे एक के बाद एक चीज चल रही है। अब ए सिंक्रोनस क्या होता है वो समझो, मेरी बात सुनो। मैं लगाता हूँ एक सेट बैक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैं चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चले 3 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद चले, 3000 मिली सेकंड बाद। 3000 मिली सेकंड बाद क्या चले, कंसोल डॉट लॉग बी चल जाए। दैट्स इट। देखो भाई, जहां हमारे कानून के मुताबिक बात थी जावास्क्रिप्ट के, वो तो बोल रहा था कि मैं सिंक्रोनस वाइज चलूंगा, पहले ये चलता, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। ऐसा है कि नहीं है, लेकिन इधर देखो, पहले ए चला, फिर बी, सी चल गया, और फिर क्या चला हमारे पास, बी चला। पहले ए चला, फिर सी चला, और फिर कौन सा चला हमारे पास, बी चला। बी क्यों बाद में चला, क्योंकि मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, उसको एक साइड स्टैक के अंदर रख लेता है कि तू बाद में चलेगा। कितने बाद चलेगा, 3000 मिली सेकंड बाद। अगर मैं दिखाऊं, मैं 10,000 मिली सेकंड बाद कर लेता हूं। देखो देखो, ए चला, सी चल गया। अब 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होंगे हमारे, तो हमारा बी चल जाएगा।
लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या रन हो गया, ए और सी, ये हमारे पास क्या रन कर रहे हैं, एसिंक्रोनस वाइज। पिछला जो हमने रन किया था वो सिंक्रोनस था। ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये एसिंक्रोनस है। अब समझो एसिंक्रोनस क्या होता है। सेम 4 फाइल्स हैं, 1 2 3 4 मेथड्स हैं, मैं रन कर रहा हूं सिंपली। 4 मेथड्स को एक साथ रन करना, कैसे रन करना, यहां पे क्या हो रहा था, पहले एक चल रहा था, जब वो कंप्लीट हो रहा था फिर दूसरा चल रहा था, जब वो कंप्लीट होता फिर तीसरा चल रहा था, जब ये कंप्लीट होता फिर चौथा चल रहा था, ऐसे होता है। बट इन दिस केस पहले चारों एक साथ चले, जो पहले कंप्लीट हो गया वो चल जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये कंप्लीट हुआ, ये हो गया। चारों एक साथ चलेंगे, जो पहले चल गया, जो बाद में चल रहे हैं वो बाद में चल जाएंगे, कोई मसला नहीं। इसे कहते हैं एसिंक्रोनस। चारों को एक साथ चलाओ, किसी को वेट कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीनों को वेट करना पड़ा था, पड़ा कहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे चारों एक साथ चल गए, ये पहले चल जाए, ये बाद में चले, ये उससे बाद में चले। मे भी सबका अपना अपना काम हो, मे भी सब पे अपनी अपनी फंक्शनैलिटी लगे, उसमें भी सब में अपने अपने कैलकुलेशंस हो रहे हो, अपने मुताबिक चलेंगे। एसिंक्रोनस में क्या होता है, चीजें एक साथ चल जाती हैं, सिंक्रोनाइज वे में नहीं चलती। एसिंक्रोनस में चीजें एक साथ चलती हैं, जो पहले रन कर गया रन कर गया। अब इसमें दो तरह के स्टैक होते हैं, समझाता हूं। हमारे पास एक स्टैक होता है जिसे हम कहते हैं मेन स्टैक। पहले थ्योरेटिकल सारी चीज समझो फिर समझाता हूँ क्या होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, मेन स्टैक। सिंक्रोनस में क्या होता है, मैंने ए चलाया, बी चलाया, सी चलाया, डी चलाया। ए कहाँ आएगा, मेन स्टैक के अंदर आएगा। बी कहाँ आएगा, मेन स्टैक के अंदर आएगा। सी कहाँ आएगा, मेन स्टैक के अंदर आएगा। डी कहाँ आएगा, मेन स्टैक के अंदर आया। ए मेन स्टैक के अंदर आ गया, बी मेन स्टैक के अंदर आया, सी, ए बी सी डी चारों मेन स्टैक के अंदर आ गए। पहले ए चलेगा, उसके बाद जाके बी चलेगा, उसके बाद जाके सी चलेगा, उसके बाद जाके डी चलेगा। लेकिन जब मैंने बी पे सेट टाइम आउट फंक्शन लगा दिया, बी पे मैंने क्या लगा दिया, सेट टाइम आउट फंक्शन लगा दिया, तो जब भी सेट टाइम आउट फंक्शन लगेगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा चीज को, वो चीज को कन्वर्ट कर देगा इन केस ऑफ एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एसिंक्रोनस में सिर्फ मेन स्टैक नहीं होता, एसिंक्रोनस में एक साइड स्टैक भी होता है। कौन सा स्टैक होता है, साइड स्टैक भी। जो चीजें पहले चलेंगी ना वो मेन स्टैक में आ जाएंगी। ए पहले चल गया, मेन स्टैक में आ गया। सी पहले चल गया, मेन स्टैक में आ गया। डी पहले चल गया, मेन स्टैक में आ गया। बट बी ने बाद में चलना था, तो बी कहां पे चला जाएगा, साइड स्टैक के अंदर। बी कहां पे चला जाएगा, साइड स्टैक के अंदर। ए चल गया, सी चल गया, डी चल गया। जब ए ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने ए को क्या बोला था, 3000 मिली सेकंड बाद चले, कितने सेकंड बाद चले, 3000 मिली सेकंड बाद चले, तो वो साइड स्टैक में पहले वेट करेगा, जैसी उसकी फंक्शनैलिटी रन करेगी वो फिर मेन स्टैक के अंदर आएगा और फिर रन करके दे देगा। तब तक ये बाकी सब चल चुके होंगे हमारे पास। जब भी एसिंक्रोनस वाइज किसी चीजों को रखेंगे हम तो सारी एक साथ चलेंगी, दैट इज ऑल। लेकिन उसमें बाकी फंक्शनैलिटी आपकी नहीं रुकता। सिंक्रोनस में जब तक पहला नहीं कंप्लीट होगा दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, चौथा नहीं चलेगा, पहले का कंप्लीट होना जरूरी है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। समझ आई। ए सिंक्रोनस सिंक्रोनस में क्या फर्क होता है, ए सिंक्रोनस मतलब सारे एक साथ चलाओ, सिंक्रोनस मतलब बारी बारी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ए सिंक्रोनस में क्या होता है, हमारे पास साइड स्टैक भी होता है, मेन स्टैक भी होता है। जो ए सिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं वो साइड स्टैक में चले जाते हैं, जो सिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं वो मेन स्टैक के अंदर रह के चल जाते हैं। जब ए सिंक्रोनस वाला साइड स्टैक में खत्म होता है तो वो मेन स्टैक में अंदर आके खुद को चला देता है। बट सिंक्रोनस में क्या होता है, सारे मेन स्टैक के अंदर चल रहे होते हैं। सिंपली ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है सर ये बनाई क्यों मेन स्टैक, साइड स्टैक और ये सिंक्रोनस है सिंक्रोनस, इसकी कहानी समझो। तुम्हारे पास एक और, मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे मैं एक डाटा फेच कर रहा हूँ। कहाँ से डाटा फेच कर रहा हूँ, मैं एक अमेजोन का सर्वर है वहां से कुछ प्रोडक्ट्स फेच कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स की इमेजेस फेच कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस। तो मैंने एक एपीआई के थ्रू फेच किया। किसके थ्रू फेच किया, मैंने एक एपीआई के थ्रू फेच किया। जब मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी अमेजोन, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी अपनी वेबसाइट से अमेजोन के अंदर। मैंने कहा थर्ड पार्टी को जाके कहो कि मुझे इमेजेस दो। अब थर्ड पार्टी वाला नशा ही है, वो आराम से बैठा हुआ है, आराम से कहता है मैं चिल होके दूंगा, टेंशन ना ले। क्या मेरी रिक्वेस्ट जाने में और उससे इमेजेस फेच करके लाने में तुम मानते हो कि यार थोड़ा टाइम लगेगा? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? मानते हो कि नहीं मानते? कमेंट सेक्शन मेंशन करो, मानते हो, मानोगे मेरी बात, मेरे से पढ़ लो तो मानना पड़ेगा। क्या तुम जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि यार मुझे इमेजेस चाहिए, तो क्या तुम्हें लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या इस रिक्वेस्ट जानने और रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा सर। तो क्या ये जो जा रहा है और आ रहा है
थोड़ा टाइम लगने के बीच में मेरा सारा प्रोग्राम रुका रहे एक जगह पे? तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोग्राम एक जगह रुका रहे, उससे आगे ना चले? नहीं ना, तुम चाहते हो कि यार जिस चीज ने रिक्वेस्ट भेजी और जो चीज डाटा फेच करके ला रही है उसको मैं एक साइड स्टैक में रख दूं। तो इसको मुझे किस में लाना पड़ेगा? एक एसिंक्रोनस वाइज में लाना पड़ेगा कि मेरा बाकी प्रोग्राम उससे डिस्टर्ब ना करे। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। मेनली एपीआईज के लिए यूज करते हैं एसिंक्रोनस को, कुछ भी नहीं। मेनली किसके लिए यूज करते हैं हम? एपीआईज के लिए। मैं रिक्वेस्ट भेजी, डाटा फेच हुआ, आया, दैट इज कॉल्ड। तो उसके लिए अब मेन कॉन्सेप्ट है प्रोमिसेस। इतना घुमा फिरा के अब समझाने लगा प्रोमिसेस होते क्या। तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होते हैं कि बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर मुझे डाटा मिला तो मैं कंप्लीट कर दूंगा चीजों, ना मिला तो एरर दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। प्रॉमिस क्या करता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि भाई मुझे डाटा मिलेगा तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट ऑप्शन कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हें एक कोई ना कोई स्टेट दे दूंगा। स्टेट से मुराद तीन तरह की स्टेट्स होती हैं इसके अंदर। एक होती है हमारे पास रिजॉल्व स्टेट। प्रोमिस के अंदर तीन तरह की स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं? तीन तरह की। रिजॉल्व स्टेट कि प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, मैंने कहा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कल हर स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं अपने ऑफिस के अंदर हर स्टूडेंट को 1,000 रुपया दूंगा। ठीक है, अभी खुश हो जाओगे तुम सब। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं अगर मैंने अगले दिन आके 1,000 रुपया दे दिया तो अभी मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। तो प्रॉमिस मेरा भी किस स्टेट के अंदर है? पेंडिंग स्टेट के अंदर है। किस स्टेट के अंदर है प्रॉमिस मेरा? पेंडिंग स्टेट में। क्योंकि क्या पता मैं कल दूं कि ना दूं, क्या पता मैं गोली करा दूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैं गोली करा दूं कि नहीं दे रहा भाई जाओ, मैं कहूं यार कल ले लेना, परसों ले लेना। पेंडिंग स्टेट में रहेगी। जब तक मुझे कोई आंसर नहीं मिलता कि मैं दूर दे रहा हूं या नहीं दे रहा, आंसर नहीं मिलता, तब तक वो किस स्टेट में रहेगा? पेंडिंग स्टेट में। तो एक स्टेट प्रॉमिस की होती है पेंडिंग स्टेट। मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो पेंडिंग स्टेट लग गई मेरी। यहां से रिक्वेस्ट जैसी ही निकलेगी मेरे कंप्यूटर से, यहां से जैसी ही रिक्वेस्ट निकली, कौन सी स्टेट लग गई? पेंडिंग स्टेट लग गई। अब पता नहीं डाटा कब वापस आएगा, तो प्रॉमिस में लग गई पेंडिंग स्टेट। प्रॉमिस ने क्या किया? खुद को पेंडिंग स्टेट में कर दिया। दैट्स इट। कि डाटा आएगा तो मैं क्या कर दूंगा? या तो रिजॉल्व कर दूंगा या तो रिजेक्ट कर दूंगा, एरर दे दूंगा। दैट इज ऑल। तीन स्टेट होते हैं। पेंडिंग स्टेट, रिजॉल्व मतलब डाटा मिल गया, दैट इज ऑल, सिंपल। और फिर होता है रिजेक्ट स्टेट कि डाटा नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, मैंने प्रॉमिस किया तो मैंने तोड़ दिया प्रॉमिस, मैं नहीं फुलफिल कर पाया। तो तीसरी स्टेट क्या होती है? रिजेक्ट। और एक चौथी स्टेट भी होती है, दैट इज कॉल्ड फुलफिल स्टेट। कौन सी स्टेट होती है? फुलफिल। तो अब इन चारों चीजों को हम रन करके देखते हैं। आओ प्रोग्राम के अंदर, इतनी बड़ी कहानी समझाइए तो मैं रन करके दिखाता हूं। इधर आओ। मैंने प्रॉमिस बनाया, न्यू प्रॉमिस। उसके अंदर मैंने क्या बताया था? दो तरह की स्टेट रखेंगे, रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, दैट्स इट। तो मैंने लिखा रिजॉल्व या रिजेक्ट, न्यू प्रॉमिस। मैंने उसके अंदर दो पैरामीटर ले लिए। पहले फंक्शन कॉल किया, एक रिजॉल्व का पैरामीटर ले लिया और एक रिजेक्ट का पैरामीटर ले लिया। और ये कौन सा फंक्शन है तुम्हें पता होना चाहिए, एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं। उसमें दो पैरामीटर ले लिए, रिजॉल्व या रिजेक्ट का पैरामीटर ले लिया। ये फंक्शन है, याद रखना। जिनको नहीं पता जाओ पिछली वीडियो देख के आओ, तभी तो बकवास करता हूं, देख के आओ तो समझ आएगी, जाओ देख के आओ। अच्छा, मैंने कर दिया कि इफ अगर ट्रू हुआ, और बाय डिफॉल्ट ट्रू ट्रू ही होता है, जावास्क्रिप्ट ट्रू ही होता है, बट दैट्स इट। तो क्या मेरा क्या रिटर्न कर दो? मुझे रिटर्न कर देना रिजॉल्व। क्या रिटर्न कर देना मुझे? रिजॉल्व। एल्स, एल्स मुझे रिटर्न कर देना रिजेक्ट। दैट्स इट। दो स्टेट है मेरे पास, रिजॉल्व स्टेट, पेंडिंग स्टेट। मैंने कर दिया इफ अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट प्रिंट कर देना, फॉल्स हुआ तो रिजेक्ट प्रिंट कर देना। तो मैं क्या करता हूं, एक इसको वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, जीनी के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल जीनी के नाम से वेरिएबल बनाया, इसके थ्रू मैं करूंगा। अब अगर रिजॉल्व होता है तो तूने क्या रन करना है? देन रन करना है। हमारे पास तीन होती हैं, देन, कैच, फुलफिल, तीन होती हैं। देन, देन, कैच, फुलफिल। इस इशारों को कुछ और ना समझना, मैं सब समझाने के लिए कर रहा हूं। देन, कैच, फुलफिल, तीन स्टेट है। देन कब रन करेगा? जब रिजॉल्व स्टेट रन करेगी। कब रन करेगा? जब रिजॉल्व स्टेट रन करेगी। मैंने कहा देन रन करके दे मुझे। और ऐसे रन नहीं होता, फंक्शन रन करना पड़ता है हमें। ऐसे रन नहीं होता, फंक्शन रन करना पड़ता है, लाजमी है। कंसोल डॉट लॉग कर दे, मैं रिजॉल्व हो गया, सिंपल।
उसके बाद आता है हमारे पास कैच, कि अगर रिजेक्ट हो गया देन क्या कर, कैच रन कर कंसोल डॉट लॉग मैं रिजेक्ट हो गया तुम लोग की एक्स की तरह, ठीक है। मैं क्या हो गया, मैं रिजेक्ट हो गया। जैसे उमर भाई एक बंदे से काफी गंदी तरह रिजेक्ट हुए थे। अगर उमर भाई मेरी वीडियो देख के ना तो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो, रन किया प्रोग्राम को तो क्या लिखा रहा है, मैं रिजॉल्व हो गया। मतलब कौन सी स्टेट रन हुई है, एक मिनट, मगर मतलब कौन सी स्टेट रन हुई है हमारी, रिजॉल्व वाली स्टेट रन हुई, क्योंकि ट्रू है। अगर मैं इसको कर दूं फॉल्स तो कौन सी स्टेट रन हो जाएगी, मैं रिजेक्ट हो गया। सिंपल, कुछ भी नहीं है, मैं रिजेक्ट हो गया, सिंपल। फॉल्स हो गया तो कौन सी स्टेट रन करेगा, एल्स। एल्स में क्या आ रहा है, रिजेक्ट। रिजेक्ट में क्या आ रहा है, कैच फंक्शन रन करेगा। कंसोल डॉट लॉग में रिजेक्ट। सर फुलफिल में क्या होता है, फुलफिल का मतलब होता है चाहे रिजेक्ट हो रहा है चाहे रिजॉल्व हो रहा है, इसने तो चलना ही चलना है। ये देखो फाइनली के नाम से होगा। फाइनली मैंने इसको प्रिंट किया, मैं फाइनली, मैं तो रन होऊंगा ही होऊंगा, मैं तो रन होऊंगा ही होऊंगा, पावे रिजेक्ट हो पावे रिजॉल्व हो। देखो ये रन करेगा, चाहे रिजेक्ट है, जैसे रिजेक्ट हो रहा है तब भी रन कर रहा है, अगर रिजॉल्व होगा तब भी रन करेगा। मैं रिजॉल्व हो गया तब भी रन कर रहा है। समझने वाली बात क्या है, प्रोमिसेस के अंदर तीन तरह की स्टेट्स होती हैं। पेंडिंग स्टेट, अभी आगे जाके इन डेप्थ एक और चीज समझाता हूँ, उससे बहुत अच्छी समझ आएगी। अगर इससे समझ नहीं है, अगली वीडियो नहीं इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जस्ट उसको समझ लेना, सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तीन स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्ट। पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्ट। रिजॉल्व कब होगा, जब फुलफिल हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा, जब फुलफिल नहीं होगा वो प्रॉमिस। जैसे मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं कल ये करूंगा, अब पता नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा, तो फिलहाल प्रॉमिस क्या है, पेंडिंग स्टेट के अंदर है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि डाटा दो, अब पता नहीं डाटा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम पेंडिंग स्टेट में रखते हैं कि पता नहीं खुदा न खास्ता एरर दे दे। मैं गया डाटा लेने, वो कहता है निकल नहीं है डाटा, उसका सर्वर कहता है निकल एक नंबर नहीं है मेरे पास डाटा, उसका सर्वर डाउन है, कोई और इशू है, इंटरनेट का इशू है, नहीं दे रहा डाटा, तो पेंडिंग स्टेट में है, तो मेरे पास रिजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ताकि मेरा बाकी प्रोग्राम इससे इफेक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड प्रोमिस। खत्म। आओ इसका एक प्रैक्टिकली और एग्जांपल देखते हैं, चलो। ओके चलो इन डेप्थ इसको समझते हैं, एक बार देखते हैं। इसके लिए मैं एक एपीआई कॉल करूंगा छोटी सी, इसी प्रोमिस के थ्रू। तो एक जेसन की एपीआई उठा लेते हैं हम, प्लेस होल्डर यूजर्स की एपीआई उठा लो, सिंपल। आओ जेसन प्लेस होल्डर में जाओगे, तुम्हारे पास डिफरेंट एपीआई आ रही हूँ। देखो पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डू लिस्ट, तुम्हारे पास यूजर्स आ रहे हैं। मैं यूजर्स वाली एपीआई को कॉल कर रहा हूँ। ये देखो मेरे पास कुछ यूजर्स हैं, देखो यूजर की आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल है, यूजर का एड्रेस है, लैंग्वेज है, सब कुछ हमारे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उसकी लोकेशन आ रही है, जिप कोड आ रहा है, सिटी आ रहा है, ये यूजर के डाटा है, 10 डिफरेंट यूजर्स के डाटा है। मैं इस एपीआई से इन यूजर्स के डाटा को फेच करूंगा यूजिंग प्रोमिस। कैसे, कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इसको रन करने के लिए क्या करो, अपने पास एक फेच कमांड लिखो। जब भी किसी एपीआई से डाटा फेच करते हैं ना, हम एक फेच कमांड यूज करते हैं। कौन सी कमांड यूज करते हैं, फेच कमांड यूज करते हैं, सिंपल, कुछ भी नहीं। समझो, फेच कमांड यूज करेंगे। फेच कमांड किया मैंने, इसको इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। मैंने एक रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल लिया, जिसमें एक फेच कमांड लिखी मैंने, उसके अंदर मैंने उस एपीआई को कॉल कर लिया यूजर के, ठीक है। और मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, रिस्पॉन्स को प्रिंट करता हूँ, और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो देखो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा है। इसको क्रॉस कर लो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा है, प्रॉमिस किस स्टेट में आ रहा है, पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट गई है। अब आई डोंट नो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करना है मुझे कि रिजॉल्व, मेरी स्टेट रिजॉल्व हुई है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, आओ अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इसके लिए मुझे नहीं पता कि मेरा रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए हम एक काम करेंगे, वेर रिस्पॉन्स के नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया, सेम फेच कमांड यूज की, उसके अंदर अपने एपीआई को कॉल किया। यहाँ पे सेम सिनेरियो हमने किया, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, सेम क्या आ रहा है, पेंडिंग स्टेट आ रही है हमारे पास। तो एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसको हम रख लेंगे एक अवेट फंक्शन के अंदर। किसके अंदर रख लेंगे, अवेट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डाटा कब फेच होके आएगा, तो हम उसको किसके अंदर रखेंगे, अवेट फंक्शन के अंदर। लेकिन जब अवेट फंक्शन के अंदर हम तुम किसी एपीआई को रखोगे, साथ क्या दिखा रहा है, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस। अवेट फंक्शन कब हमारा चलेगा, जब एसिंक्रोनस फंक्शन चलेगा। तो हमें इसको किसी फंक्शन में रखना पड़ेगा और इसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा।
मैंने फंक्शन बनाया गेट यूजर के नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने सारा कुछ लिख दिया, उसी के अंदर मैंने सारा कुछ लिख दिया, दैट्स इट। स्टिल वही एरर आ रहा है, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड इन एसिंक। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसको एसिंक बना लोगे। फंक्शन के आगे सिंपल क्या लिखोगे, एसिंक फंक्शन, ताकि पेंडिंग स्टेट से निकले। देखो मैंने जैसे ही रन किया, अभी मेरे पास रन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया, यूजर को नहीं चलाया मैंने। तो ये जो मैंने यूजर वाला फंक्शन बनाया था, इसको रन भी तो करना है। मैंने इसको चलाया तो देखो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। पहले रिस्पॉन्स क्या था, पेंडिंग स्टेट में था। पहले रिस्पॉन्स क्या था, पेंडिंग। नहीं समझ आई, गौर से देखो। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया रिस्पॉन्स के नाम का, और उसके अंदर मैंने ले लिया फेच, और यहाँ पे मैंने अपने एपीआई को कॉल कर लिया। किसको कॉल कर लिया मैंने, एपीआई को। यहाँ से एपीआई उठाते हैं हमने जेसन की, और यहाँ पे जाके मैंने एपीआई को कॉल कर लिया, सिंपल। तो यहाँ पे कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। अब इसको पता ही नहीं है कि इसके पास रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, इसको पता ही नहीं है। तो उसने इसको किस में रख दिया, पेंडिंग स्टेट के अंदर रख दिया प्रॉमिस को। तो इसको चलाना है ना, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, सिंपल कुछ भी नहीं, इसके आगे तुम्हें अवेट लगाना पड़ेगा, और उसको एसिंक फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक्रोनस। दैट इज ऑल, सिंपल। अवेट लगा के एसिंक्रोनस वाइज में रख लो, ताकि ये पेंडिंग स्टेट में ना रहे, पूरे प्रोग्राम को पेंडिंग स्टेट में ना रखे। जस्ट इसको एक साइड स्टैक में रख दे, प्रॉपरली चलेगा तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स फंक्शन जैसे ही मैंने चलाया रिस्पॉन्स आ रहा है। और देखो स्टेटस क्या है रिस्पॉन्स का, 200 200 मतलब ओके है रिस्पॉन्स मेरे पास। अब मुझे डाटा देखना है कि मेरे पास डाटा किस फॉर्म में आ रहा है, तो डाटा को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन में। लेकिन कन्वर्ट होने में भी तो टाइम लगता है चीजों को। अभी तो 10 डाटा है, अभी तो 10 यूजर है, मे बी 5 लाख यूजर होते, फिर क्या करते, टाइम लगता कि ना लगता 5 लाख यूजर में, या 50,000 यूजर में, या 1 लाख यूजर में, तब क्या करते, टाइम लगता ना। तो इसको भी हमें किस में रखना पड़ेगा, अवेट के अंदर रखना पड़ेगा, कि वेट करे कन्वर्जन के अंदर भी। देखो मेरे पास क्या दिखा रहा है, 10 यूजर। अब मेरा डाटा फेच होके आया कि नहीं आया, देखो थोड़ा टाइम ले रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करता हूँ, मैंने ए को इस ए सिंक्रोनस के बाहर प्रिंट किया, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ए पहले प्रिंट होगा। देखो ए पहले प्रिंट हुआ, डाटा बाद में आया। देखना गौर से देखो, ए जैसे प्रिंट हुआ, डाटा थोड़ी देर बाद आ रहा है। क्यों, क्योंकि डाटा फेच करने में थोड़ा टाइम लगता है यार। ऐसे तो नहीं ऐसे रिक्वेस्ट जाएगी ऐसे डाटा आ जाएगा। इसीलिए उसको हम ए सिंक्रोनस में रखते हैं कि बाकी प्रोग्राम मेरा मसला ना करे। दैट्स इट, सिंपल। तो मैंने क्या किया, डाटा उठाया, सिंपल ए सिंक्रोनस के अंदर रख लिया, गेट यूजर का फंक्शन बनाया, रिस्पॉन्स लिया अवेट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, प्रोमिस क्रिएट कर रहा है। दैट्स इट। डाटा जैसे ही फेच हुआ मेरे पास, देखो डाटा आ गया ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। अब जिनको नहीं पता ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये देखो सारा डाटा आ रहा है, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, सारा डाटा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो फोन नंबर आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, वेबसाइट आ रही है उसकी, और ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दैट्स इट। जिनको नहीं पता ऑब्जेक्ट्स, जाओ मेरी पिछली वीडियो देख के और सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स होते क्या। और ये हमारे पास इन केस ऑफ एरेज, इन एरेज की फॉर्म में भी साथ मुझे दिखा रहा है। अब ये हमारे पास, अब अंडरस्टैंड करते हैं इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से रन करने का। यही डाटा हम दोबारा फेच करेंगे दूसरे तरीके से रन करने का, ठीक है। अगर मैं एसिंक अवेट नहीं यूज करता, मैं अगर एसिंक अवेट का यूज नहीं करता प्रोमिसेस के अंदर, तब डाटा को फेच कैसे फेच करेंगे। तो मैं दोबारा से डाटा को फेच करता हूँ। अब हम ट्राई और कैच यूज करेंगे। अब तुम्हें जो कंफर्टेबल लगता है वो यूज करो, मैं आखिर में रेकमेंड करूंगा कौन सी चीज। मैं रेकमेंड करता हूँ यही चीज बेहतर है, एसिंक अवेट। उसकी रीजन है, ज्यादा बेहतर समझ आती चीजों को, एसिंक अवेट का प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। अब देखो मैंने फेच लिया, डाटा को फेच किया, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, डॉट देन। अगर डाटा फेच हो गया, अभी प्रॉमिस क्रिएट हो गया, अगर डाटा क्या हुआ, फेच हो गया, क्या हो गया, डाटा फेच हो गया, तो क्या रन कर दो, देन रन कर दो। देन रन करने के साथ ही मेरा फंक्शन रन करो, और देन के अंदर क्या उठा लो, डाटा उठा लो। देन के अंदर क्या उठा लो, मेरे डाटा। डाटा को कहां से आएगा, इससे आएगा। डाटा कहां से आएगा, इस एपीआई से आएगा। डाटा उठाओ और कंसोल डॉट लॉग कर दो डाटा को। किसको कंसोल डॉट लॉग कर दो, डाटा को कंसोल डॉट लॉग कर दो। देखो डाटा आ रहा है। अगर फॉर इंस्टेंस नहीं चलता, कोई एरर आता है, अभी एरर भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, फिर मैं करता हूं कैच। नहीं चला तो कौन सा रन करेगा हमारे पास, कैच। कैच में क्या आएगा, एरर आएगा। और ये क्या पैरामीटर्स हैं, टेंशन ना लो, ये कुछ भी लिख सकते हो। मैंने डेटो एरर लिखा, तुम कुछ भी लिख सकते हो यार, टेंशन ना लो। अगर आया तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर दे, मुझे एरर कर दे। देखो अभी क्यों, अभी चल रहा है प्रॉपरली, डाटा आ रहा है मेरे पास। क्या हो रहा है मेरे पास, डाटा आ रहा है, क्यों, स्टेटस ओके। अगर मैं एपीआई में कोई पंगा कर देता हूँ, मैंने मिस्टेक कर दी, देखो 2 बार यू बीच में लिख दिया, एपीआई खराब हो गई ना हमारी, मैंने यूआरएल चेंज कर दिया। अब क्या आ रहा है,
एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक एरर आ रहा है। ये एरर कौन फेंक रहे हैं मेरे पास? कैच फंक्शन फेंक रहा है। दैट्स इट। तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज करते हो, मोस्टली ये यूज करते हैं, मोस्टली क्या 90% लोग ये यूज करते हैं। दैट्स इट। और ये भी प्रोमिस की एक स्टेट है, टेंशन ना लो, ये भी प्रोमिस है, वो भी प्रोमिस है। देन कैच ट्राई यूज करो, कोई मसला नहीं है, या ये यूज करो। दैट्स इट। आई होप तुम लोगों को प्रोमिस की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम इन डेप्थ आगे प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करेंगे जिसमें हम एपीआई के थ्रू डेटा को फैच भी करेंगे, तो उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट प्रोमिस का कॉन्सेप्ट समझो, प्रोमिस होते क्या है, क्यों कॉल करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर सीरीज पसंद आ रही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।